नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और हमारे सुबह जो लाइव सेशन चल रहे हैं योगा की क्लासेस यूट्यूब में निःशुल्क चल रही हैं, तो उनका आप अभ्यास कर रहे होंगे, उन क्लासेस को आप ज्वाइन कर रहे होंगे। तो अभी जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो योगासन से संबंधित नहीं है, वो मैं लेके आया हूँ मसालों से संबंधित। अगर बात करें मसाले की, तो मसाले हम सबकी किचन में रखे होते हैं, खाने के स्वाद को बढ़ाते हैं। पर अभी मैं आपको एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी जानकारी देता हूं, जो कि मसालों से संबंधित और मसालों के लिए लड़ा गया एक युद्ध। तो 1509 3 फरवरी 1509 को एक लड़ाई लड़ी गई थी, जिसको कि चौल की दूसरी जंग भी बोलते हैं। और ये जो गुजरात में जो दमन द्वीप है, द्वीप जो है, वहां के बंदरगाह पे लड़ी गई थी। ये लड़ाई लड़ी गई थी पुर्तगाल और गुजरात के जो सुल्तान थे उनके दोनों के बीच में। तो गुजरात के जो सुल्तान थे उनके साथ थी मिस्र की सेना और श्रीलंका की सेना। बट इस लड़ाई में जो जीत हुई थी वो पुर्तगाल की हुई थी, और उसके बाद पुर्तगाल ने भारत के जो मसाले के व्यापार है उसमें अपना कब्जा जमा लिया था। तो ये तो बात है इतिहास से जुड़ी। अभी बात करते हैं मसालों की। तो मसाले जो है हमारे खाने के स्वाद को तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, इसके अलावा ये हमारे स्वास्थ्य को भी काफी ठीक रखते हैं, तंदुरुस्त रखते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको खास 5 ऐसे मसाले बताऊंगा कि जो हम अपनी किचन में आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम उसका सही तरीके से दवा के रूप में इस्तेमाल करें तो हम अपने आप को स्वस्थ भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हल्दी की। तो हल्दी को जो है आयुर्वेद में हरिद्रा भी कहा जाता है, और ये शक्तिशाली नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करती है। आपने देखा होगा जब कभी भी चोट लगती है तो उसमें हल्दी लगाई जाती है, या अंदरूनी कोई सूजन होती है तो हल्दी का दूध पीने के लिए बोला जाता है। हल्दी के अंदर एक क्यूकुरमिन करके एक तत्व मिलता है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट होता है, और ये सूजन को कम करता है। हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है उसको भी स्ट्रॉन्ग करता है। और अगर कैंसर जैसी बीमारी की अगर बात की जाए, गंभीर बीमारी की, तो उसमें भी हल्दी का सेवन बताया गया है। और अगर वैज्ञानिक तर्कों की बात की जाए, उनकी रिसर्च की बात की जाए, तो हल्दी में एक एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है, जो कि हमारी सूजन को कम करता है। और जो हमारे जॉइंट्स की जो पेन होते हैं या हार्ट से रिलेटेड जो तकलीफ होती है, दिल से संबंधित कोई तकलीफ होती है, तो उसमें हल्दी फायदा करती है। इम्यूनिटी बूस्टर होता है। तो जैसे अभी सर्दी खांसी हो रही है, तो उसमें अगर गर्म दूध में हल्दी डाल के पी जाए तो काफी फायदा मिलता है। डिटॉक्सिफायर होता है। तो हल्दी का अगर आप रेगुलर सेवन करते हैं तो ये जो हमारे लीवर को डिटॉक्स करता है, और उसमें से जितने भी जो टॉक्सिस होते हैं, विषैले तत्व होते हैं, उनको यूरिन के द्वारा, मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देता है। बात करते हैं अगर इनकी कैसे सेवन करना है हल्दी का, तो बहुत ही आसान है। आप रोज सुबह गुनगुने पानी में आधा चम्मच हल्दी मिक्स कीजिए और उसे पीजिए, तो आपको फायदा होगा। इसके अलावा आप चाहें तो रात को गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी डाल के पियेंगे तो भी आपको हल्दी एक तरह से दवा के रूप में फायदा करेगी। अब आते हैं अपने दूसरे मसाले में, जो कि है काली मिर्च। अब बात करते हैं काली मिर्च की। तो काली मिर्च जो है एंटी बैक्टीरियल सुपर फूड है, पर बहुत से लोगों को काली मिर्च पसंद नहीं आती, खास करके छोटे बच्चों को, क्योंकि थोड़ी सी स्पाइसी होती है। पर काली मिर्च को जो है मसालों का राजा बोलते हैं। और काली मिर्च के अंदर एक पाइपरिन करके तत्व होता है, कंपाउंड होता है, जो शरीर में हमारे जितने भी जो हम खाना खाते हैं उसके पोषक तत्व को शरीर में भेजने में और उसको सोखने में, शरीर को ऑब्जर्व करने में मदद करता है। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको भी अच्छा करता है। अगर वैज्ञानिक तर्क की बात की जाए, इनकी रिसर्च की बात की जाए, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पाचन तंत्र को सुधारता है। तो जितने भी हमारे पेट में से जो पाचन रस होते हैं उसको अगर हम काली मिर्च का सेवन करते हैं तो वो रस प्रॉपर तरीके से निकलते हैं और हमारे खाने को अच्छी तरीके से डाइजेस्ट करते हैं। सर्दी खांसी में भी बचाव करता है, क्योंकि ये जो अगर आप काली मिर्च का सेवन करते हैं तो ये जो हमारा कफ होता है, म्यूकस होता है, बलगम होता है, उसको पतला करता है और गले की खराश को दूर करता है। इसलिए देखा होगा जब खांसी होती है तो अक्सर कहा जाता है काली मिर्च के 2-4 दाने वो मिश्री के साथ ले लिए जाए। तो काली मिर्च जो है एंटीऑक्सीडेंट का भी गुण होता है। तो ये जो हमारे शरीर में से फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको कम करता है, जिससे कि हमारा एजिंग प्रोसेस भी रुक जाता है। तो अगर आप जवान दिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी स्किन साफ रहे, क्लियर रहे, एंटी रिकल रहे, तो आप काली मिर्च का सेवन जरूर करें। बहुत ही आसान तरीके से सेवन करने का। तो इसमें आप सिर्फ एक काली मिर्च का दाना
शहद के साथ लीजिए। तो एक काली मिर्च का दाना तो मुझे लगता है कि आप बड़े आराम से ले सकते हैं। इसके अलावा आप जब हल्दी वाला दूध पीते हैं तो उसमें भी अगर आप एक चुटकी काली मिर्च मिला लेंगे तो भी वो हल्दी के जो दूध है उसका उसका जो गुण है वो दोगुना हो जाएगा। अब आते हैं अपने तीसरे मसाले में, जो कि है अदरक। जिंजर नेचुरल एंटीबायोटिक और दर्द निवारक होती है। अगर अदरक की बात करें तो ये सिर्फ खाने के स्वाद को ही नहीं बढ़ाती बल्कि एक शक्तिशाली औषधि भी है। इसमें मौजूद जिंजरोल तत्व जो होता है, कंपाउंड होता है, वो हमारे शरीर में से दर्द को कम करता है और सूजन को कम करता है, और इसी के अलावा ये इम्यूनिटी बूस्ट भी करता है, जिससे कि हम अपने रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको बढ़ा सकते हैं और रोगों से लड़ने में हमें काफी मदद करता है। वैज्ञानिक तर्क की अगर बात की जाए तो सबको पता है कि जो अदरक है वो सर्दी खांसी में काफी बचाव करती है, और ये जो हमारे अंदर का जो कफ जो जम जाता है चेस्ट में उसको भी बाहर निकालने में काफी मदद करती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, तो जो हमारे जॉइंट्स के पेन होते हैं और इसके अलावा माइग्रेन की अगर शिकायत जिन लोगों को होती है तो उन लोगों को अदरक का सेवन जरूर करना चाहिए। हमारे डाइजेशन सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र को भी ये मजबूत बनाता है। पेट की गैस, एसिडिटी या कब्ज की जो शिकायत होती है उसमें काफी अधिक फायदेमंद होती है। अब बात करें अगर इसको कैसे लेना है, तो इसमें ये है कि आप सुबह खाली पेट सिर्फ अदरक की चाय पिएंगे तो आपको काफी फायदा मिलेगा। इसके अलावा आप शहद और नींबू को उसमें अदरक का थोड़ा सा रस मिलाइए और उसको आप लीजिए, तो आपकी जो है इम्यूनिटी जो है काफी इंक्रीज होगी, और जो ये मौसमी बीमारियां होती हैं उससे लड़ने में आपका काफी शरीर मजबूत हो जाएगा। अब आते हैं अपने चौथे मसाले में। बहुत ही खास मसाला है, गरम मसाले में इसको यूज किया जाता है। इसको बोलते हैं दालचीनी यानी कि सिनेमन। ये जो होती है ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। तो जिन लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम है या जिन लोगों को लगता है कि हमें डायबिटीज हो सकती है तो उनको तो दालचीनी का उपयोग बहुत करना चाहिए। मुझे तो पर्सनली अगर पूछा जाए दालचीनी काफी ज्यादा पसंद है। ये खाने का स्वाद तो बढ़ाती बढ़ाती है, और हमारे जो ब्लड का जो शुगर होता है उसको भी धीरे धीरे कम करती है, और हमारे जो दिल है उसको भी अच्छा बनाती है, मजबूत बनाती है। दालचीनी में एक तत्व होता है सिनामाइड हाइड करके, कंपाउंड होता है, तत्व होता है, जो कि हमारे अंदर इंसुलिन को बढ़ाता है, इंसुलिन को नेचुरल तरीके से बनाता है। अगर बात करें वैज्ञानिक तर्क की तो डायबिटीज के रोगियों के लिए तो ये फायदेमंद है ही। इसके अलावा ये हमारा जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है एलडीएल उसको कम करता है, और बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन होते हैं उनको भी कंट्रोल करने में काफी फायदेमंद है दालचीनी। दालचीनी का उपयोग जो है बहुत ही आसान है। तो इसमें आप ये है कि सुबह गुनगुने पानी में तकरीबन 1 चुटकी या 2 चुटकी दालचीनी को मिलाइए और उसको आप पीजिए, तो आपको बहुत फायदा होगा। आप अगर कोई स्मूथी बनाते हैं, कोई मिल्क शेक बनाते हैं, आइसक्रीम बनाते हैं, या आप दलिया बनाते हैं, तो उसमें भी आप अगर दालचीनी का उपयोग करेंगे तो बहुत आपके स्वाद को भी बढ़ाएगी खाने के, उसमें खुशबू भी बनाएगी और स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी अधिक लाभकारी होगी। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैं एक चीनी का पराठा बनाता हूँ जिसमें कि मैं दालचीनी डालता हूँ, और वो मेरा काफ़ी फ़ेवरेट पराठा है जो कि मैं अक्सर खाना खाने के बाद खाता हूँ। आते हैं अब अपने आखिरी मसाले में, जो कि है 5वां मसाला, बहुत ही खास मसाला है लौंग। जी हाँ, लौंग, क्लोव दांतों के लिए बहुत बढ़िया है और हमारी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, उसके लिए एकदम रामबाण है। तो लौंग में एक यूजनॉल करके एक तत्व होता है, कंपाउंड होता है, जो कि हमारे अंदर के शरीर की जो बॉडी के जो पेन होता है उसको कम करता है, एंटीसेप्टिक का काम करता है। दांतों के दर्द में आपने अक्सर देखा होगा कि लौंग का तेल लगाने के लिए कहा जाता है। गले का जो इन्फेक्शन होता है उसको ठीक करता है और हमारे डाइजेशन सिस्टम को ठीक करता है। अभी तक मैंने आपको जितने मसाले बताए हैं उसमें से अगर सिर्फ हल्दी को निकाल दिया तो बाकी सारे मसाले आपने देखा होगा गरम मसालों में इस्तेमाल हो रहे हैं, और गरम मसाले जो होते हैं बहुत ही सेहत के लिए अच्छे होते हैं। खास करके सर्दियों में तो इसका उपयोग जरूर करना चाहिए क्योंकि ये सब मसाले तासीर में गर्म होते हैं। गर्मियों में थोड़ा सोच के इन मसालों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो लौंग की अगर बात करें और इसके वैज्ञानिक तर्क रिसर्च की बात करें तो जैसे मैंने बताया था आपको कि दांतों के दर्द में काफी फायदेमंद करता है। तो दांत में अगर दर्द हो रहा तो वहां पे आप लौंग का तेल लगाएंगे तो आपको तुरंत आराम मिलेगा। जिन लोगों की मुंह में से बदबू आती है, सांस में स्मेल आती है, तो वो भी जो है अगर 1 या 2 लौंग के
पीस अपने मुंह में रख लेगा तो धीरे धीरे मुंह की जो स्मेल है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा जिन लोगों को ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, उन लोगों को भी लौंग का सेवन जरूर करना चाहिए। हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी बहुत सुधारने में मदद करती है। पेट की जो गैस होती है या जो अपच की जो शिकायत होती है उसमें लौंग काफी फायदेमंद करती है। सेवन करना बहुत ही आसान है। 1 या 2 लौंग को आप चबाइए तो आपकी देखेंगे कि आपकी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग हुई है। इसके अलावा आप जो है लौंग को पानी में अच्छी तरीके से उबालिए और उस पानी को आप गरम-गरम पानी को आप पीजिए तो आप देखेंगे कि आपकी जो गले की खराश है या आपका जो बलगम अंदर की तरफ जमा हुआ है, सर्दी हो रही है, उसमें आपको बहुत अधिक फ़ायदा होगा। तो ये इस तरीके से मैंने आपको ये 5 मसाले बताए हैं और उसके स्वास्थ्य से संबंधित फ़ायदे बताएँ, तो उम्मीद है कि आपको ये मेरा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में और उस वीडियो में लेके आऊँगा आपके लिए कुछ और ख़ास जानकारी। तब तक के लिए नमस्कार।